सबक नंबर 15 क्लास 7। पाकिस्तान का मतलब क्या? शायर असगर सौदाई। असगर सौदाई साहब का तारुफ ले लीजिए पहले। असगर सौदाई 1926 ईस्वी में पैदा हुए और सन 2008 में इनका इंतकाल हुआ। 1944 में मेरे कॉलेज सियालकोट में तालिब इल्म थे, जहाँ कभी अल्लामा इकबाल ने भी तालीम पाई थी। इस सवाल पर कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ये नज़म लिखी जो तहरीक पाकिस्तान का मकबूल तरीन नारा बन गई। तराना पाकिस्तान भी कहलाती थी। बाद में जिना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट और अल्लामा इकबाल कॉलेज सियालकोट के प्रिंसिपल और डायरेक्टर कॉलेज पंजाब हुए। ये आपका तारुफ था असगर सौदाई साहब का, जो कि जिन्होंने ये नज़म लिखी है। ये मुल्ली नगमा बोल दें। इसके जो मकासद हैं आपके पास, तहरीक पाकिस्तान में शोरा के किरदार को समझ सकें, यानी कि तहरीक पाकिस्तान चली, हमने अलहदा वतन हासिल किया, इसमें जो अदीब थे, शायर थे और शोरा ने क्या किरदार अदा किया है उसको समझ सकें। दूसरा, तसव्वुर पाकिस्तान और जज्बा हुब्बुल वतनी से रोशनास हो सकें कि पाकिस्तान का जो तसव्वुर है असल में है क्या और हम क्यों चाहते हैं पाकिस्तान जैसा मुल्क या एक अलहदा वतन। ले आहंग और मफहूम से लुत्फ अंदोज हो सकें। ये जो तीसरा है यहाँ पर, ले आहंग और मफहूम से रोशनास हो सकें। इसमें से दो चीज़ों से हम लोग रोशनास अभी नहीं हो सकते, मफहूम से लुत्फ अंदोज होंगे। ठीक है, ये इसलिए कि मेरे पास जो ओरिजिनल साउंड था ओरिजिनल आवाज़ में वो मिस हो गया है, और बाकी जितने हैं नात खान वगैरह उसमें है, वो साउंड में नहीं चला रहा अभी। चौथा, माजी तमन्नाई और इसकी गर्दान सीख सकें। ये हमारा कवायद नामे का काम है जो कि हम कॉपी में करेंगे। ठीक है, अच्छा, नगमा पढ़ते हुए देखें आप लोगों को क्या काम करना है। जब हम नज़म के हर बंद में उस लफ्ज़ या तरकीब के नीचे ख़त खींचें जो आपके ख्याल में इस बंद का उन्वान बन सकती है। तरकीब ज़्यादा से ज़्यादा 3 लफ्ज़ों पर मबनी होनी चाहिए। पहला बंद शुरू कर रहा हूँ मैं यहाँ से। शब ज़ुल्मत में गुजारी है, उठ वक्त बेदारी है, जंग शुजाअत जारी है, आतिश आहन से लड़ जा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। शब ज़ुल्मत में गुजारी है, यानी कि वहाँ पर जो पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ हुकूमत थी, हुकूमत बरतानिया थी, 1957 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक ये जो पूरा दौर था, इसको बोला है जुल्मत का दौर, और एक सिया रात से तशबीह दी गई है। शब ज़ुल्मत में गुजार दी है, उठ वक्त बेदारी। लेकिन ये मुसलमान अब उठने का वक्त हो गया है और अपना हक ले। जंग शुजाअत जारी है, और बहादुरी की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। लोग तहरीक पाकिस्तान चला चुके हैं, तू भी उसमें शामिल हो। आतिश व आहन से लड़ जा, यानी कि आपकी आग और लोहा, आग जो जुल्म बरसा रहे थे, लोहा एक मजबूत हुकूमत, इसके खिलाफ क्या करो? लड़ जाओ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो हम वतन पाकिस्तान चाहते हैं वो दरअसल क्यों चाहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह को मानने वाले यहाँ पर मौजूद होंगे, उनके लिए हमें एक अलहदा वतन चाहिए। हादी और रहबर सरवर दीन, साहिब इल्मो अज़्मो यकीन, कुरान की मानिंद हसी, अहमद मुरसल सल्ले अला। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हादी और रहबर सरवर दीन, हम लोग जिससे हिदायत लेते हैं
اور جو ہمارے امیر ہیں وہ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی تعلیمات خود قرآن نے جیسی دی ہیں، جتنی حسین قرآن کی تعلیمات ہیں، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے اور جو جنگ ظلم کے خلاف حضور پاک نے کی ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی تھی۔ ہم کیونکہ ان کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے آقا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہے، پریشانی ہو، ظلم ہو یا تکلیفیں آئیں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ایک علیحدہ وطن، ایسا وطن جس کے اندر ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی جو ہے پیروی کر سکیں، اس کو پھیلا سکیں، اس کے لیے کام کر سکیں، وہ ہم لے کے رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نغموں کا اعجاز یہی، دل کا سوز و ساز یہی، وقت کی ہے آواز یہی، وقت کی ہے آواز سنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی کہ سورہ بند میں جو کہا ہے کہ یہ جو وقت ہے اس کی یہ آواز ہے، یہ وقت کہہ رہا ہے آپ کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کہ آپ ایک علیحدہ وطن اپنے لیے حاصل کرو اور دوسروں کو بھی یہ آواز سناؤ، وقت کی یہ آواز سناؤ، دوسروں لوگوں تک اس تحریک کو پہنچاؤ، دوسروں کو یہ آواز سناؤ۔ کیا آواز سناؤ؟ کہ پاکستان کا مطلب دراصل کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہاں پر ہم مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن لے رہے ہیں اور ہمیں یہ وطن حاصل کرنا ہے تاکہ ہم لوگ اپنے اس دین پر اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر سکیں۔ چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، غیر اللہ کا نام مٹا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ۔ دراصل اس شعر کے اندر آپ کو ایک تاریخی واقعے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اٹھ محمود بتوں کو توڑ، محمود اور یہ جو آپ کا سومناتھ کا مندر تھا، ہندوستان میں سومناتھ کا مندر تھا، محمود غزنوی جو تھے انہوں نے وہاں پر حملہ کیا تھا، اور اس وقت سومناتھ کا جو مندر تھا وہ ہندوؤں کا یا سمجھ لیں وہاں کا سب سے بڑا مندر تھا اور بہت بڑی طاقت تھی۔ وہاں پر اس پہ حملہ کرنا اور جیت جانا، فتح کرنا، بتوں کو توڑنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بھی کیا کرا ہے محمود غزنوی نے؟ وہاں پر حملہ بھی کیا ہے اور اسے فتح بھی کیا ہے، بتوں کو توڑا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی دعوت دے رہے ہیں کہ اب تم بھی یہاں پر جو آپس میں پڑے ہوئے ہو اسے چھوڑ دو اور اٹھو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، صرف ایک اللہ سے رشتہ جوڑ دو، باقی سب کچھ ہو، غیر اللہ کا نام مٹا۔ اور جو دوسروں کی پیروی میں لگے ہوئے ہو، غیروں کی غلامی میں لگے ہوئے ہو، اس کو مٹا دو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جرات کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو، ہستی کی تفسیر ہے تو، آپ اپنی تقدیر بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اپنے آپ کو کم نہیں سمجھو، جو جرات کی تصویر وہ بھی تم خود ہو، ہمت عالمگیر جو پوری دنیا کی ہمت طاقت ہے وہ تم ہی ہو۔ کوئی باہر سے آ کر تمہاری مدد نہیں کرے گا، بلکہ خود تمہیں اٹھنا پڑے گا۔ تم میں ہمت بھی ہے، تم میں جرات بھی ہے، ہستی کی تفسیر ہو تم، اور جو ذات ہے اس کی وضاحت جو کرو گے، یعنی کہ مسلمان اگر ہیں، ذات ایک ہستی ہیں، تو اس کی جو تفسیر ہے وہ تم ہو، یعنی کہ وضاحت کون کرے گا؟ تم کرو گے کہ جب بھی ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور اس کو شکست دیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ ہستی کی تفسیر ہے تو آپ اپنی تقدیر بنا، اور اپنی تقدیر خود ہی بنانی ہے۔ اٹھ اور اپنی تقدیر بنا، اپنے لیے یا تو لے اور یا پھر راہ حق میں جان دے دے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تجھ میں خالد کا ہے لہو، تجھ میں تاریخ کی ہے نمو، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر ہو اور میدان میں آ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر تجھ میں خالد کا ہے لہو، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، حضرت خالد بن ولید تک جا کر ہمیں یاد ہوگا، جس نے اگر پڑھا ہو، کچھ واقعات بھی پڑھے ہیں۔ خالد بن ولید جس وقت سپہ سالار بنے ہیں،
उस वक्त जितनी फतूहात हुई हैं मुसलमानों की, और फतूहात कौन सी ऐसी जो नाकाबिल यकीन थी, सबसे ज़्यादा उस दौर में हुई हैं। खालिद बिन वलीद के दौर में, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिपह सलारी के दौर में, उस से यहाँ पर तशबीह दी गई है। तुझ में तारीख की है नमू, और जिस तरीके से नमू का मकसद बढ़ना, फूलना, फैलना, इसकी ताकत, इसकी सलाहियत, ठीक है। शेर के बेटे शेर है तू, शेर हो और मैदान में आ। जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद बहादुर थे, तू भी बहादुर है, और ऐसे ही बहादुरी का मुजाहरा कर, मैदान में आ और अपना ले लो, वतन ले लो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पंजाबी हो या अफगान, मिल जाना शर्ते ईमान, एक ही जिस्म है, एक ही जान, एक रसूल और एक खुदा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इस चक्कर में नहीं पड़ो, पंजाबी अलग हैं तो अफगान अलग हैं। सिर्फ आप लोग किस शर्त पर एक हो कि ईमान है आपका। ईमान किस चीज़ पर है? कि एक रसूल और एक खुदा, एक रसूल को मानने वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। इससे गर्ज नहीं है कि हमारी कौमियत क्या है, इससे गर्ज हमें है ही नहीं कि कौन पंजाबी है, कौन अफगान है, कौन महाजिर है, कौन सिंधी है, कौन पठान है। बल्कि क्या शर्त है? सिर्फ शर्त यह है कि ईमान है रसूल पर, खुदा पर, मुसलमान है। तो फिर क्या है? अगर मुसलमान हैं तो फिर आ जाओ और हम अपने लिए अलहदा वतन लेके रहेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मजहब और तहजीब के फन, तेरा जुदा गाना है चलन, अपना वतन है अपना वतन, गैर की बातों में मत आ। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। मजहब हो तुम्हारी या तुम्हारे जो तहजीब है, यानी कि मुसलमान, अगर मुसलमानों को बोला गया है आपके जो मजहब है, आपकी जो तहजीब है, ये सबसे जुदा है। तेरा जुदा गाना है चलन, अपना वतन है अपना वतन। और अपना वतन तो अपना ही वतन होता है जिसे आप खुद हासिल करो, अपने लिए लो, और फिर वो अपना होता है। आप यहाँ पर बैठे रहो, फिर अगला मिसरा गैर की बातों में मत, यानी कि वहाँ पर जो आपके गैर मुस्लिम कह रहे थे कि हम लोग हुकूमत बरतानिया से, या हिंदू जो कह रहे थे हुकूमत बरतानिया से हम अलहदा ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम आज़ाद हैं, यहाँ का पूरा निज़ाम हम संभालेंगे। गैर की बातों में मत आ, क्योंकि पीछे जो भी कुछ हुआ था, जितने मजालिम हुए थे, वजारतें कायम हुई थी, उसके बाद जो उन लोगों ने किया था, या अंग्रेज़ों ने खुद ने जो किया था, हुकूमत बरतानिया ने जो किया था, फिर 1937 में जब इनकी वजारतें कायम हुई हैं, उस टाइम पे जो हिंदू ने किया है, उसको सामने रख कर के गैर की बातों में मत आ, और अपना जो वतन है अपना वतन है अपना वतन, गैर की बातों में मत आ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान में वो जगह है जहाँ पर हम सारे मुसलमान मिलकर अपने मज़हब और फलाह, मुसलमानों की फलाह के लिए काम करेंगे। गैर दूसरों की बातों में नहीं आओ कि बस ठीक है यहाँ पर भी रह रहे हो, सुकून से रह रहे हो, वहाँ जाओगे बर्बाद हो जाओगे, अलहदा वतन लेकर क्या करोगे? ए असगर अल्लाह करे, नन्ही कली परवान चढ़े, फूल बने खुशबू महके, वक्त दुआ है हाथ उठा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। असगर यहाँ पर जो है शायर का नाम है। ए असगर अल्लाह करे, नन्ही कली परवान चढ़े। कौन सी नन्ही कली? वो नन्ही कली जो आज़ादी की दिल में अभी कोपल फूटी है। अभी आज़ादी ली तो नहीं है ना, ये अभी नन्ही सी कली है, कोपल फूट गई है। इसको क्या करना है? परवान चढ़ना है और आज़ादी का पूरा एक पौधा बनना है, तनावर दरख्त बनना है। फूल बने खुशबू महके, और ये आज़ादी हासिल करो, इसकी खुशबू महके, यानी कि लोग आज़ाद हों और खुश खुर्रम रहें, आज़ादी हासिल करें। वक्त दुआ है हाथ उठा, और ये दुआ का वक्त हो गया है। हाथ उठा यानी कि दुआ का वक्त क्या? जो आपकी जद्दोजहद है, इसका वक्त है, और आप उठ खड़े हो, अल्लाह के आगे दुआ मांगो और मैदान में आ जाओ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।
हम लोगों ने ये नज़म शुरू करते हुए या मिली नगमा शुरू करते हुए कहा था कि हर बंद का जो उन्वान हो सकता है उस तरकीब के नीचे लाइन खींचनी, और वो तरकीब 3 वर्ड से 3 हरूफ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन बच्चा बताएगा पहले वाले बंद के लिए हम लोग किस बात को उन्वान बना सकते हैं? शब ज़ुल्मत में गुजारी है, उठ वक्त बेदारी है, जंग शुजात जारी है, आतिश आहन से लड़ जा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बंद के लिए उन्वान क्या हो सकता है जी? वक्त बेदारी। और ये 2 हरूफ के ऊपर हमारा मुश्तमिल है, तरकीब हमारी 3 से ज़्यादा होगी नहीं। दूसरे बंद पर आ जाइए। हादी और रहबर सरवर दी, साहिब इल्मो अज़्मो यकीन, कुरान की मानिंद हसी, अहमद मुरसल सल्ले अला, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अंदर उन्वान क्या हो सकता है? हादियो रहबर, ये इसका उन्वान हो सकता है। तीसरा, नगमों का एजाज यही, दिल का सोजो साज यही, वक्त की है आवाज़ यही, वक्त की ये आवाज़ सुना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वक्त की आवाज़ इसमें हो सकता है, ठीक है। चौथा बंद, छोड़ ताल्लुकदारी छोड़, उठ महमूद बुतों को तोड़, जाग अल्लाह से रिश्ता जोड़, गैरुल्लाह का नाम मिटा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अंदर ताल्लुकदारी छोड़ ये भी हो सकता है, और इसके अलावा बुतों को तोड़ना भी हो सकता है, ठीक है। जितने भी बुत आपने गुलामी के पाले हुए हैं, अपने पाँवों में जंजीरें डालनी हैं, उनको तोड़ दो और उठो और जंग करो, अपने लिए अलहदा वतन हासिल करो। 5वां, जुर्रत की तस्वीर है तू, हिम्मत आलमगीर है तू, हस्ती की तफसीर है तू, आप अपनी तकदीर बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, हस्ती की तफसीर भी हो सकता है, और तकदीर खुद बनानी है, आप अपनी तकदीर, ये भी हो सकता है। और जुर्रत की तस्वीर, ठीक है। ये 2-3 इसके अंदर से हमारे उन्वान निकलना है, जो बंद का मौजू हम कोई भी एक ले सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका, तुझमें खालिद का है लहू, तुझमें तारीख की है नमू, शेर के बेटे शेर है तू, शेर हो और मैदान में आ, पाकिस्तान का मतलब क्या, क्या हो सकता है? मैदान में आना, उठ खड़े हो, मैदान में आ जाओ, और बहादुर हो, शेर हो, पंजाबी हो या अफगान, मिल जाना शर्त ईमान, एक ही जिसमें एक ही जान, एक रसूल और एक खुदा, पाकिस्तान का मतलब क्या, एक ही जान है हम लोग। या फिर इसके अलावा एक और हो सकता है, शर्त ईमान, ईमान की शर्त है। जब ईमान शर्त है तो उसके अंदर दोनों बातें आ जाती हैं, जो हमारा ये चौथा मिसरा है, एक रसूल और एक खुदा। ईमान की शर्त है ना कि अल्लाह को एक मानेंगे, और उसूल ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद उसके आखिरी रसूल हैं। 7वां तो हो गया। 8वां, मजहब व तहजीब के फन, तेरा जुदा गाना है चलन, अपना वतन है अपना वतन, गैर की बातों में मत आ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हो सकती है इसके? अपना वतन या गैर की बातों में मत आ। गैर की बातों में मत आ, ये हमारी जो तरकीब है 3 हरूफ से ज़्यादा, वो हो जाएगी, तो अपना वतन, ठीक है। 9वां, ए असगर अल्लाह करे, नन्ही कली परवान चढ़े, फूल बने खुशबू महके, वक्त दुआ है हाथ उठा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वक्त दुआ है या आज़ादी का वक्त भी है इसके अंदर, क्योंकि आया नहीं है, तो हम क्या, वक्त दुआ।